हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई होप ठीक होंगे आप सब। आज मैं द्विघात समीकरण पढ़ाने जा रहा हूँ एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, थ्योरी के साथ आप लोग बने रहेंगे और मेरा लाइक सब्सक्राइब चैनल करते रहिएगा। ठीक है ना, सारा वीडियो आपको जाता रहेगा। देख लीजिए द्विघात समीकरण। सबसे पहले तो हम समझेंगे द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है कि द्विघात समीकरण कहते किसको है ना। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मान के चलिए आप लिखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 100 बराबर में आपने लिख दिया 0। ठीक है, तो ये जो भी है ये क्या है। अब मान के चलिए एक्स स्क्वायर माइनस √3x, सॉरी इतना ही मानिए ना। ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। क्यों? क्योंकि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू में 0 होता है। ठीक है, और a इक्वल टू नॉट 0, a का जो वैल्यू है वो कभी 0 नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म। यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको बोलते हैं क्या? ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है और इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो इस फॉर्म में रहेगा उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और सबसे पहली बात, यहाँ ए बी सी है, ये जो है ना बाबू, ये वास्तविक संख्या है। ठीक है, क्या है? वास्तविक संख्या। बोल सकते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने और ना जानने की तरीका पहचान लीजिए आप लोग, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देख लिए बच्चों, अब सबसे पहले आपको करना क्या है कि अब पूछा जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन। देख लीजिए क्या है क्वेश्चन है। देखिए, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि द्विघात समीकरण है अथवा नहीं? तो हाँ जी चलेगा ना, क्योंकि इसके फॉर्म में हमको आना चाहिए समीकरण। किसके फॉर्म में? इसके फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, लेकिन a इक्वल टू नॉट 0, a का जो वैल्यू है कभी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो रेडी हैं आप लोग ना? देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है। निम्न द्विघात समीकरण है। क्या है पहला क्वेश्चन आपका? फर्स्ट का फर्स्ट बेटा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू में क्या है आपका? 2 इंटू एक्स माइनस का 3 है ना। यही क्वेश्चन है आपका फर्स्ट। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे। जब देखेंगे कि मेरा इतना फॉर्म में आ गया तो यानी कि आसानी से कर सकते हैं कि वह द्विघात समीकरण है। तो आप देखिए, सोल्व गिवन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 2 इंटू एक्स माइनस 3 है ना। अब देखिए, तोड़िए इसको फार्मूला पे। कौन सा फार्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर पर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। अब देखिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 2 इंटू एक्स माइनस 3, यही है ना आपका। दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा? 2x माइनस 6। 2 से x में 2x और 2 से प्लस माइनस माइनस 6। ठीक है, अब देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, प्लस 1 प्लस है इधर आएगा, माइनस है इधर आएगा तो प्लस, इज इक्वल टू में 0 देंगे क्योंकि आप पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। अब देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस 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 7 बराबर में 0। बताइए क्या है? बिल्कुल है, करेक्ट ये होगा। हाँ, आंसर हो गया आपका। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हाँ तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या है बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर में -2 इंटू का 3 - x ना।
सबसे पहले आप सोल्व लिखेंगे, फिर गिवन लिखते हैं। हिंदी में क्या लिख देंगे, दिया है कि दिया है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू में -2 इंटू में 3 माइनस एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर -2x बराबर -2 से 3 में तो -6 और माइनस माइनस प्लस 2x। ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर -2x प्लस का 2x है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस का 2x, -6 है इधर आएगा क्या हो जाएगा +6 इज इक्वल टू में आप 0 दे सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा द्विघात समीकरण में कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। लेकिन याद रहे a इक्वल टू नॉट 0 ना, a कभी नहीं 0 हो सकता है। देख लीजिए अब दिस इम्प्लाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, तो 2x और 2x 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए तो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है, तो हाँ कह देंगे कि हाँ होगा। हाँ आंसर हो जाएगा आपका, रिक्वायर्ड यही आंसर है बेटा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, x - 2 इंटू में x प्लस 1 ना बराबर x प्लस 5 इंटू में x माइनस 1। देखिए इसको कितना मज़ा आएगा बनाने में, थोड़ा आप लोग देखेंगे और समझेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए गिवन, ये तो आपको इतना तो लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, इतना तो लिखना पड़ेगा क्योंकि आप सब अच्छे बच्चे हैं, इसलिए लिखना पड़ेगा स्टेप ऑफ मार्क्स। देख लीजिए x - 2 इंटू में x प्लस 1 इज इक्वल टू में x प्लस 5 और इंटू में x माइनस 1 ना। देखिए x को कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा पूरा x प्लस 1, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 1। -2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे x प्लस 1 फिर इज इक्वल टू, सो दैट सिमिलरली इसी प्रकार x कॉमन ले लेंगे x माइनस 1 प्लस 5 कॉमन ले लेंगे x माइनस 1। ठीक है ना, दिस इम्प्लाई x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 से 1 में x हो जाएगा, -2 से x में -2x हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस तो 2 हो जाएगा बराबर x स्क्वायर हो जाएगा -x हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा और प्लस माइनस -5 हो जाएगा ना, होगा ना। अब देखिए इसको आप छोटा कीजिए, इसको भी छोटा करेंगे तब ना होगा कैलकुलेशन। दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस तो -x हो जाएगा, -2 हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस प्लस 4x हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, सॉरी एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है तो इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। ये -x है और ये प्लस का 4x है तो इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, -2 है, ये माइनस का 5 है, इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0 से सेपरेट कर देता है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण ना। अब देखिए दिस इम्प्लाई प्लस माइनस कट गया ना बाबू, ये प्लस का है माइनस का है तो प्लस माइनस कट गया, और माइनस क्या होता है प्लस, तो -5x हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, प्लस का 3 हो जाएगा इज इक्वल टू में 0। अब आप ही बताइए बाबू कि ये है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में, नहीं, तो यानी कि नहीं होगा, तो सीधे से लिखेंगे कि नहीं है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हाँ बाबू देखिए फोर क्वेश्चन क्या है, x - 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू में क्या है x इंटू एक्स प्लस 5। अब देखिए सोल्व गिवन x - 3 इंटू में 2x प्लस 1 इज इक्वल टू में x इंटू एक्स प्लस 5, यही है ना। सॉल्व कीजिए, x से x कॉमन ले लीजिए तो 2x प्लस 1 बच जाएगा, -3 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू में x इंटू एक्स प्लस 5 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए
x से 2x में गुना किए 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस x माइनस 6x माइनस प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू में x स्क्वायर प्लस 5x, है ना। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस माइनस 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 5x माइनस 3 इज इक्वल टू में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। अब देखिए दिस इम्प्लाई 2x स्क्वायर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का तो इधर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाई, अब देखिए तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर बच जाएगा रिमेनिंग। अब देखिए माइनस और माइनस प्लस तो माइनस 5x माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू में 0, यानी कि आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे हाँ, इसलिए आंसर हो गया क्योंकि x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में आ गया। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हाँ बाबू, पांचवा क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर में x प्लस 5 इंटू में x माइनस 1 है ना। देख लीजिए 2x माइनस 1 इंटू में x माइनस 3 इज इक्वल टू में x प्लस 5 और इंटू में x माइनस 1। दिस इम्प्लाई 2x को कॉमन ले लीजिए, सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, ठीक है। x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे, फिर क्या बच जाएगा x माइनस 3 बराबर में। उसी तरह यहाँ करेंगे x कॉमन ले करके x माइनस 1 प्लस 5 कॉमन लेंगे फिर x माइनस 1, ठीक है। अब देखिए 2x से x में तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस द्वितीयाई 6x माइनस x और माइनस माइनस प्लस 3 ना इज इक्वल टू में x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x और प्लस माइनस माइनस 5, ठीक है। अब देख लीजिए 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू में x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4x माइनस 5 ना। अब देख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस का इधर आएगा माइनस का x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का इधर आएगा माइनस 4x प्लस 3 प्लस माइनस है इधर आएगा प्लस इज इक्वल टू में क्या दे देंगे 0। अब देख लो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया x स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 4 11x हो जाएगा प्लस 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 8 हो जाएगा इज इक्वल टू में 0 आ गया उस फॉर्म में। हाँ आंसर हो गया आपका। रिक्वायर्ड स्क्रीनशॉट कर लेंगे बच्चों आप सब। हाँ क्या क्वेश्चन है, छठा ना, फर्स्ट का छठा आ गया बाबू। देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सबसे पहले आपको फार्मूला लिख देते हैं ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आप सबको तो पता ही होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर, यही होता है ना। देख लीजिए सोल्व दैट। गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू में x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। अब देख लीजिए ये तो ऐसे ही रह जाएगा इसी फॉर्म में प्लस 1। मेन तो हमको तोड़ना है इसको, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए ax स्क्वायर। हम भी अपना बोर्ड पे कर रहे हैं, आप लोग भी अपना कॉपी पे करके देखिए। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, यही होता है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4। एक्स स्क्वायर प्लस का इधर आएगा माइनस का प्लस 3x माइनस 4x इधर आएगा प्लस का 4x प्लस 1 इधर प्लस का 4 इधर आएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू में 0। माइनस प्लस खत्म तो क्या हो जाएगा 7x प्लस प्लस और प्लस माइनस माइनस 3 इज इक्वल टू में 0। बताइए बेटा ये है नहीं, असंभव है, यानी कि नहीं है। लिख देंगे आपका हैंस रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आप स्क्रीनशॉट करते जाएंगे। हाँ तो फिर देखिए 7वां क्वेश्चन है फर्स्ट का।
इतना तो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख दूं, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है बाबू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस में 3ab², यही होता है ना फॉर्मूला। देखिए x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर में 2x इंटू में x² माइनस 1, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी के होल क्यूब पर तोड़िए इसको, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी, 3a² बी प्लस में 3ab² इज इक्वल टू में 2x इंटू में x² माइनस 1, ठीक है। दिस इम्प्लाई x क्यूब प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 दूना 6 x² प्लस 4 तिहाई 12x बराबर में 2x³ माइनस 2x, ठीक है ना। अब देखिए x³ प्लस 6x² प्लस 12x सेपरेट कर लेते हैं बेटा, प्लस 8 इज इक्वल टू में 2x³ माइनस 2x। सारा चीज़ वही लिखा हुआ है, लेकिन हमने क्या किया, सजातीय को एक जगह कर दिया, ठीक है ना, और कांस्टेंट को एक जगह, इसलिए किया कि सेपरेट हो तो ताकि अच्छा लगे देखने में ना। अब देखिए x³ है, प्लस का है ना, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, प्लस 6x² है, प्लस 12x है, माइनस 2x है, इधर आएगा प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस 8 इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो देखिए तो कितना हो जाएगा, x³ ना, 2x³ में से x³ जाएगा तो माइनस x³ आ जाएगा, प्लस 6x² आ जाएगा, प्लस 14x हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0। ये हो सकता है, संभव नहीं होगा, क्योंकि त्रिघात में आ गया, इसलिए नहीं है। आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट कर लेंगे। हाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन है, किसका, फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन। अभी इसमें सेकंड का भी है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ये फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देख लीजिए, सोल्व गिवन क्या है, x³ है, माइनस 4x² है, माइनस x है और प्लस 1 है, इज इक्वल टू में क्या है, x माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है। हाँ लास्ट क्वेश्चन है बच्चा, फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट है, अभी चैप्टर लास्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। देख लीजिए क्या है, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 और तोड़ना है। देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला आपको लिख दिया, a माइनस बी के होल क्यूब बराबर क्या होता है, a³ माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस b³। अब देखिए तोड़िए, a³ माइनस 3a² बी प्लस 3ab² ना माइनस b³ 2 का होल क्यूब, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। अब यहाँ क्या करेंगे, x³ माइनस 3 दूना 6x² प्लस 4 तिहाई 12x माइनस 8, यही होगा ना। अब देखिए सेपरेट कर लीजिए, x³ प्लस का इधर आएगा माइनस का, माइनस 4x² माइनस का 6² इधर आएगा, प्लस का 6² हो जाएगा, माइनस x प्लस का 12x इधर आएगा, माइनस का 12x ना, प्लस 1 माइनस का 8 इधर आएगा, प्लस का 8 इज इक्वल टू में 0। अब देखिए प्लस माइनस कैंसिल, बच क्या गया, माइनस प्लस माइनस, तो 2x² माइनस माइनस प्लस माइनस 13x माइनस प्लस 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 8 और 1 9 इज इक्वल टू में 0। देखिए 2x² माइनस 13x प्लस 9 बराबर में 0 है, यानी कि हाँ होगा आंसर, हाँ है
रिक्वायर्ड आंसर स्क्रीनशॉट कर लेंगे। हाँ देखिए बच्चों, आज सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए ना। देखिए क्या कर रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो कह रहा है कि भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी से एक अधिक है ना। तो सबसे पहले तो आपको देखिए एक फिगर हम बना दे रहे हैं, देख लीजिए फिगर यहाँ पे है, ये आयताकार भूखंड है मान के चलिए, ठीक है, आयताकार भूखंड है। अब ये तो लंबाई होता है और ये चौड़ाई होता है, तो हमारा जो लंबाई है ना वो दोगुना है, कितना है, दोगुना से एक अधिक है, यानी कि एक अधिक है, और चौड़ाई एक से, यही कह रहा है ना। और जबकि इसका भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हमको निरूपित खाली कर देना कि द्विघात समीकरण के फॉर्म में ला देना ना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। तो देख लीजिए सोल्व, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, आपने लिखे हैं चौड़ाई x मीटर। अब देखिए पुनः भूखंड की लंबाई आपका कितना है 2x + 1 मीटर है ना, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपका कह रहा है। और दिया है, दिया क्या है, दिया है कि भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर में कितना आपका 528 मीटर स्क्वायर है ना। तो प्रश्न से लिखेंगे हम, चूंकि भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है ना, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई भूखंड का क्षेत्रफल आपका कितना है बाबू 528 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे 528 मीटर स्क्वायर, और लंबाई कितना है 2x + 1, और चौड़ाई कितना है x, कर दिया हमने। अब देखिए इसको इधर लाइए, 2x + 1 इंटू में x बराबर में 528, गुना कर दीजिए 2x से x में, तो 2x² हो जाएगा बेटा, और +1 से x में +x हो जाएगा, और ये प्लस का है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -528 बराबर में 0। यही तो आपका आंसर हो गया। इसी के फॉर्म में तो हमको खाली निरूपित करना है, स्क्रीनशॉट कर लेंगे। फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, देखिए कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर, तो भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी से अधिक है। देखिए यहाँ समझने वाली बात है, मेन हमारा यही टॉपिक है ना। देखिए क्या कर रहा है, ये इसको हम क्या बोलते हैं चौड़ाई, और इसको क्या बोलते हैं बेटा लंबाई। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि लंबाई हमेशा बड़ा होता है चौड़ाई से, होता है ना, क्योंकि हमने आयत पढ़े हैं, तो आयत के बारे में तो पूरा प्रॉपर्टीज गुणधर्म याद होगा आपको। हमेशा चौड़ाई से बड़ा होता है कौन, लंबाई। तो लंबाई आपका 2x + 1 है। देखिए चौड़ाई की दुगनी से एक अधिक करिए, तो चौड़ाई की दुगनी से तो 2x + 1 अधिक करा तो प्लस देंगे, और आपका x मीटर जो है वो क्या है आपका चौड़ाई। बेटा अब देखेंगे तो भूखंड का चौड़ाई x मीटर हमने मान लिया, पुनः इसका मतलब तो आप लोग समझते होंगे यही चीज, तो भूखंड की लंबाई बराबर 2x + 1 मीटर, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए दिया है कि भूखंड का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, ये हम खुद से नहीं लिखे हैं, ये दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। तो प्रश्न से चूंकि भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई आपका कितना था 2x + 1 मीटर, भूखंड का क्षेत्रफल भी दिया था आपका इतना इतना लिख दिया हमने, और चौड़ाई दिया था x, इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया, ठीक है ना बेटा। तो 2x + 1 इंटू x बराबर में 528। अब 2x से x में गुना करें 2x स्क्वायर, +1 से x में गुना करें +x, ये माइनस प्लस का है तो इधर आया तो क्या हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू में 0। अब देखिए तो ax² + bx + c के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो हमको इसी में व्यक्त करने के लिए कर रहा है ना। देखिए निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, हमने निरूपित कर दिया, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल आपका कितना है 306 ना, 306 है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा,
प्यारे से बच्चे हैं आप लोग ना। देखिए सोल लिखेंगे क्या, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन कौन हो सकता है बता सकते हैं? धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है ना। ठीक है, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है, तो प्रश्न से क्या लिखेंगे आप बेटा, x इंटू में x प्लस 1 इंटू में आपका क्या दिया हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक का गुणनफल 306, बराबर में हम लिख देंगे क्या 306 लिखेंगे ना। अब देखिए x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर प्लस x से 1 में x इज इक्वल टू में 306। तो देखिए तो x स्क्वायर प्लस का x प्लस है इधर आएगा माइनस का 306 इज इक्वल टू में 0। आपका ये आंसर हो गया, रिक्वायर्ड आंसर। एक बार और फिर से समझा दे रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है ना। तो गुणनफल कहा तभी तो हमने यहाँ गुणा किया। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू चलेंगे, ना कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू नहीं चलेंगे तो गलत हो जाएगा ना। तो हमें क्वेश्चन के अनुसार चलना है ना बेटा। तो देखिए क्या करा, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन कौन हो सकते हैं, x और x प्लस 1, जाहिर सी बात है। अब यहाँ प्रश्न से x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 306 कर दिया हमने। यहाँ पे x से x में गुना किया तो x का स्क्वायर हो गया, प्लस x से 1 में प्लस x बराबर में 306, x स्क्वायर प्लस x प्लस का इधर आएगा माइनस का 306 बराबर में 0। क्लियर है आंसर। हाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रोहन की माँ की उम्र से 26 वर्ष अधिक है। रोहन की माँ जो है रोहन से कितना वर्ष अधिक है, 26 वर्ष। तो 3 वर्ष बाद इनकी उम्रों का गुणनफल जो है कितना है बेटा, 360 है। तो द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोल्व लिखेंगे रोहन की वर्तमान उम्र रोहन की वर्तमान उम्र बराबर क्या लिखेंगे, x वर्ष लिखेंगे ना। अब देखिए तो तब उसकी माँ की उम्र ना, तब उसकी माँ की उम्र बराबर x प्लस 26। क्यों लिखा हमने x प्लस 26, क्योंकि उम्र से 26 वर्ष अधिक है ना, इसीलिए x प्लस 26 वर्ष लिख दिया। अब क्या बोल रहा है, तो 3 वर्ष के बाद बोल रहा है ना, रोहन की उम्र क्या बोल रहा है, तब तो 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की उम्र 3 वर्ष बाद माँ की उम्र x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा ना। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि रोहन की उम्र बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 26 और प्लस में आप ऐसा करके 3 दे सकते हैं ना। तो कितना हो जाएगा, x प्लस 29 हो जाएगा, होगा जो भी रहेगा वर्ष के रूप में रहेगा ना। अब आपको क्या करना है, प्रश्न से क्या करेंगे हम, प्रश्न से x प्लस 3 इंटू में x प्लस 29 इज इक्वल टू में 360 है ना गुणनफल, तो बराबर में हम 360 दे देंगे। समझ गया ना। अब देखिए क्या करना है, व्यक्त करना था हमको। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। देखिए x कॉमन ले लेंगे आप, x प्लस 29 हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा, प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 29 हो जाएगा, इक्वल टू में 360 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए
एक्स में 1 से गुना किए एक्स स्क्वायर प्लस 29x और प्लस में कितना हो जाएगा 3x। मल्टीप्लाई तो आप सबको आती होगी, गुना कर लीजिए 3 से 29 में कितना हो जाएगा 87 इज इक्वल टू में 360। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना होता है बेटा 32x प्लस में 87 इज इक्वल टू में 360। अब देखिए इधर कर दे रहे हैं हम, ठीक है ना, यहाँ पे स्पेस ना होने के कारण क्या है, दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 इज इक्वल टू में 360। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 का ऐसे ही रहने देंगे, प्लस का इधर आएगा माइनस का 360 डिग्री इज इक्वल टू में 0 कर देंगे। अब घटाइए तो आप 360 में से 87 को आप कॉपी पे अपना करेंगे, हम इधर रफ कर रहे हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा 372 ना, यही होगा ना। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस माइनस माइनस 273 इज इक्वल टू में 0। यही जो आपका आएगा ना बेटा, ये आपका हेंस रिक्वायर्ड जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, हमने कर दिया, ठीक है। सो प्लीज फिर एक बार पुनः देख लीजिए। किसी को डाउट होगा तो आप मेरा चैनल पर जा करके वहाँ पे लिंक को टच करके सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम होगा, जिस स्टेप में प्रॉब्लम होगा, आप वहाँ पे हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। हो सकता है हम कोशिश करेंगे फिर से बताने का। देखिए क्या कर रहा है, रोहन की माँ की उम्र, रोहन की उम्र से 26 वर्ष अधिक है ना, तो 3 वर्ष बाद इनकी उम्रों का गुणनफल 360 है, तो द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना। सबसे पहले हमने बोलेंगे कि रोहन की वर्तमान उम्र जो है क्या है x वर्ष, तब उसकी माँ की उम्र कितना x प्लस 26 वर्ष, इसलिए कि 26 वर्ष अधिक बड़ी है उससे। तो 3 वर्ष बाद माँ की उम्र x प्लस 3 वर्ष होगा। देखिए एक चीज और, ये जब हम उम्र वाला चीज पढ़ रहे हैं ना, तो एक चीज जानना आपको जरूरी है। देखिए जब बाद में होता है, वर्ष के बाद में, तो जुटता है, क्या होता है, वर्ष के बाद में जब होता है तो जुटता है, और वर्ष के पहले होता है तो घटता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बताना उचित था, क्योंकि यहाँ पे प्लस ही क्यों हुआ, माइनस क्यों नहीं हुआ ना, तो इसलिए प्लस हुआ कि 3 वर्ष बाद का रन से, इसीलिए प्लस यहाँ पे दिया, ठीक है। अब देखिए तो रोहन की उम्र बराबर x प्लस 26 प्लस में 3, क्योंकि जोड़ेंगे ना, बात कर रहा है ना, और x प्लस 26 तो उसी में नहीं ऐड होगा। अब देखिए तो x प्लस 29 वर्ष हो गया। अब प्रश्न से x प्लस 3 था मेरा, और x प्लस 29 बराबर गुणनफल आपका दिया हुआ था 360, 360 हमने लिख दिया। यहाँ से जितने सारे हैं बाबू, आपको तो आता ही होगा मेरे लाल मेरे प्यारे। अब यहाँ से सारा कुछ कैलकुलेशन करके आप इतना ला सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, हमने कर दिया। आप घर पे एक बार 2 बार अपने कॉपी पे ट्राई करो, हो जाएगा। हाँ देखिए क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी समरूप चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितना, समरूप चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसे उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा समय अधिक लगता है ना। तो इस स्थिति में हमको क्या करना है, निरूपित कर देना है द्विघात समीकरण के रूप में। तो सबसे पहले चलिए क्या लिखेंगे कि ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितना है, 480 किलोमीटर ना, 480 किलोमीटर। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, ट्रेन की चाल, इसलिए ट्रेन की चाल बराबर में x किलोमीटर पर आवर, यही है ना। तो प्रश्न से आप यहाँ लिख सकते हैं बेटा, प्रश्न से क्या लिख सकते हैं, देखिए एक चीज इसमें समझिएगा, इसका एक ट्रिक हम बता दे रहे हैं। देखिए ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बटा में समय, यानी कि डिस्टेंस बटा में समय, ठीक है, माइनस फिर डिस्टेंस बटा में समय, ठीक है, बराबर में चाल। तो जब हम एक चीज, इसमें कंडीशन होता क्या है कि देखिए जब घट रहा होता है तो इसमें लिखते हैं, और जब जुट रहा होता है तो इसमें लिखते हैं, ठीक है ना, यही फर्क है। ये फार्मूला बहुत आसान है,
ट्रिक, जब जुट रहा होता है तो इसमें जोड़ते हैं और जब घट रहा है चाल तो इसमें घटाते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है आपका। ठीक है, तो फिर क्या है 480, तो कम हो रहा है ना, तो कम के लिए हम बताए ना कि इसमें होता है, और अगर जो जुटता चाल हमारा बढ़ता तो इसमें हम जोड़ देते, तो यानी कि x माइनस 8 हो जाएगा, माइनस फिर 480 है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हो रहा, बढ़ तो रहे नहीं कर रहा, तो हम x ही लिखेंगे ना, और बराबर में आपका क्या दिया हुआ टाइम 3 घंटा अधिक है तो 3 लिख देंगे। ठीक है, समझ गए। यानी कि देखिए कहे ना हम आपसे कि जब घटेगा तो हम इसमें घटाएंगे, जब चाल बढ़ेगा तो इसमें बढ़ा देंगे, और ये जो है वही रह जाएगा, फिर ये जो है यही रह जाएगा। बस सिंपल यही है, एकदम शॉर्ट तरीका है आपको। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लीजिए, कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 8 हो जाएगा एलसीएम। अब यहाँ पर 480x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दीजिए, माइनस माइनस दे देंगे, फिर कितना हो जाएगा 480 इंटू में x माइनस 8 इज इक्वल टू में 3। यहाँ से आप खुद भी कर सकते हैं कैलकुलेशन करके, लेकिन हम कर ही देते हैं ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आप खुद पे घर पे अपना रफ कॉपी पे कर सकते हैं। देखिए दिस इम्प्लाई कितना हो जाएगा 480 x माइनस 480 x माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आप गुना कर लो, 0 8 8 64 8 चौके 32 और 6 38, यानी कि माइनस 3840 बट्टा में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू में 3। अब यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर लो, पहले यहाँ पे आप कर लो, तो ये तो हो गया खत्म, इसका खेल हो गया खत्म, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये तो खत्म हो गया, बच गया क्या आपका माइनस 3840 अपोन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू में 3 अपोन में 1। अब जगह ना होने कारण इधर क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू में माइनस 3840 माइनस 3840 आ गया। अब देखिए तो 3 से एक्स स्क्वायर में 3x स्क्वायर हो गया, और माइनस प्लस माइनस 24x हो गया ना, बराबर में माइनस 3840। अब देखिए 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस का माइनस का इधर आएगा प्लस का 3840 इज इक्वल टू में 0। आप इसे 3 से डिवाइड कर दो, या आप इतनों में आंसर लिख दे सकते हैं, या आप छोटे करने के लिए इसे 3 से डिवाइड भी करके आप छोटा कर सकते हैं। तो इसको आप निरूपित इसी फॉर्म में क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि हम व्यवस्था में करना था निरूपित कर दिया हमने।